हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, सुबह सुबह का समय है और मायके में है आज मेरा पहला दिन। तो खाने पीने का काम जो है मैंने निपटा लिया है, क्योंकि पापा को सुबह ही ड्यूटी जाना होता है तो उनके लिए टिफ़िन बनाना होता है। तो हम सब के लिए भी मैंने बना लिया था खाना, बस भाभी के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि भाभी के लिए ताज़ा ही खाना बनता है। उनका फ्रिज का खाना बनता है इसलिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई थी चटनी, क्योंकि मूंगी मसरी दाल बनी थी। और इसलिए मैंने बनाई है हरे धनिया की चटनी, क्योंकि दाल के साथ जो है चटनी टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने बनाकर रख दी है। और पापा चले गए हैं ड्यूटी पर। उसके बाद बस यहाँ पर पोछा रह गया है, पोछा लगा दूंगी पूरे घर में। झाड़ू तो लगा दी थी सुबह ही मम्मी ने, और बस पोछा लगाना रहता है। उसके बाद जो भी काम होंगे बाद में कर लूंगी। और यहाँ पर शुभम लेके जा रहा था भाभी को इधर उधर थोड़ा सा घुमाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा घुमाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरी भतीजी हुई है ना, वो सिजेरियन से हुई है। और इसलिए थोड़ा सा उनको घूमना फिरना चाहिए। अभी 4-5 दिन की हो गई है मेरी भतीजी, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि उनको थोड़ा घुमाना फिराना है, एक जगह नहीं लेटे रहना है। तो इसलिए बस शुभम भाभी को घुमाने लगा है। घर में ही घुमा देगा बस 2-4 मिनट के लिए, जितना होगा भाभी से उतना ही, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं घूम फिर सकते हैं। सिजेरियन से जब बच्चे होते हैं तो टांके भी दुखने लगते हैं थोड़ी देर में ही। और अगर होगा तो भाभी से घुमा देंगे, नहीं तो नहीं। तो जब तक मैं पोछा लगा दूंगी। और वो अभी अपने छोटे मोटे काम कर रही है, बर्तन इधर से उधर रखना वो कर रही है किचन में थोड़ा बहुत। और मम्मी ने लिया हुआ है लाडो को, धूप में ही बैठी है मम्मी लेकर। तो जब तक मैं पोछे वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद देखूंगी जो भी छोटे मोटे काम होंगे घर के, वो सब निपटा दूंगी। क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना घर में, तो ना सारा दिन काम नहीं निपटते हैं, छोटे मोटे काम निकलते ही रहते हैं। वैसे तो जल्दी ही निपट जाता है काम, मम्मी है, भाभी है और मैं भी हूँ। पर छोटे बच्चे के साथ में जो है ना, घर में काम फैलते रहते हैं। तो इसलिए छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। और जो डेली के काम होते हैं, डेली रूटीन के में जल्दी ही निपट जाते हैं, क्योंकि 3 लोग हैं हम करने वाले, तो फटाफट से काम हो जाते हैं। क्योंकि शुभम भाई है जो गुड़िया को और भाभी को देख लेता है, दवाई देना, उनको उठाना, उनको बिठाना। तो ज़्यादातर वो ही कर लेता है जब हम काम में लगे रहते हैं। और जब हमारे काम निपट जाते हैं तो फिर हम कर लेते हैं। तो जी, बस यहाँ पर मैंने पोछा वगैरह लगा दिया है पूरे घर में, पूरा घर साफ सुथरा हो गया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से कपड़े थे, इनको मैं धुल दूंगी। इनको मैं हाथ से ही धुल रही हूँ, क्योंकि मशीन में पानी डालना पड़ेगा नल का चलाकर। तो इसलिए मैंने सोचा हाथ से धुल देती हूँ, और मशीन में थोड़ा सा बस सुखा लूंगी। और धूप काफ़ी अच्छी है तो जल्दी से सूख भी जाएंगे। और उधर बुआ जो है बर्तन धुल रही थी, थोड़े बहुत बर्तन रखे थे, बुआ ने धुल दिए हैं वो। और शुभम और मम्मी देख रहे हैं भाभी और गुड़िया को, जब तक हम दोनों काम निपटा देंगे फटाफट से। और गाय का जो काम है मम्मी करती है सारा, मम्मी ने कर लिया है अपना काम। और अपना काम क्या, बस मिलजुल कर ही निपटा लेते हैं फटाफट से काम, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो देखो तो कोई भी काम नहीं है, काम पहले वाले ही हैं, पर जो बच्चों के साथ फैलते हैं काम कि खाना अलग अलग बनाना, 2 बार बनाना। और दोनों तीनों टाइम ही ऐसे ही बनता है, 2 बार ही खाना बनता है, भाभी का अलग हमारा अलग। क्योंकि भाभी का जो है थोड़ा फ्रेज का खाना बनता है, घी तेल उनका बंद है, और ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं देते हैं उनको। बस खाली नमक और हल्दी की ही दाल बना के देते हैं, मूंग की दाल अभी। और या फिर हरी सब्जी हो गई, तोरी लौकी वगैरह, ये सब उनको दे सकते हैं, और कुछ नहीं देना है अभी। 2 दिन से ही शुरू किया है दाल भी देना, नहीं तो 2-3 दिन तक तो वो भी नहीं दिया है, खाली फल फ्रूट और चाय में ही थी भाभी। क्योंकि दूध भी बंद कर देते हैं डॉक्टर, टांके वगैरह लगे हुए हैं इसलिए, ऑपरेशन हुआ है। और बस वो फल फ्रूट लेती थी और चाय ले लेती थी, बिस्किट वगैरह। क्योंकि बच्चे की छठी तक हमारे यहाँ नमक का नहीं देते हैं। और डॉक्टर ने भी मना ही किया है कि ज़्यादा तेज नमक मिर्च का नहीं देना है खाना। तो फिर भाभी ने फल फ्रूट और चाय वगैरह ही पी है 2-3 दिन तक। 2-3 दिन क्या, 5 दिन तक, मतलब कि 3 दिन तो हॉस्पिटल में ही थी और 2 दिन घर आ गई थी। उसके बाद 5 दिन के बाद जो है गुड़िया की छठी कर दी थी। उसके बाद फिर भाभी को शाम के समय दे दिया था हमने दाल और रोटी। दाल में ही डाल कर देते हैं, मतलब चूर के उसको,
और फिर दाल में मिक्स करके अच्छे से जब देते हैं, क्योंकि भाभी को जो है ना खिचड़ी पसंद नहीं है। वैसे तो खिचड़ी दे सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी बनाते हैं, ज़्यादा मूंग की दाल हो उसमें थोड़े से चावल डाल के वो दे सकते हैं भाभी को, और दलिया वगैरह भी दे सकते हैं, पर भाभी को पसंद नहीं है। तो फिर भाभी के लिए मूंग की दाल और रोटी ही बनती है। जब उन्हें खाना होता है बस जब ही बनती है ताजी ही, क्योंकि ऐसे में नहीं देते हैं रखा हुआ खाना। तो हम सब के लिए तो बन गया था, मैंने बना दिया था सुबह ही मूंगी मसरी दाल और रोटी। भाभी के लिए बनाना रहता है, कपड़े वगैरह धुल के बनाऊंगी भाभी के लिए खाना। तो जी कपड़े मैंने धुल दिए हैं और बस से इनको पानी में से कंगाल दूंगी अच्छे से, 2-3 बाल्टी एक साथ भर लूंगी फटाफट से इनको पानी में से निकाल कर। फिर मशीन में सुखा दूंगी हल्का फुल्का, और फिर देखूंगी छत पे फैला दूंगी या फिर मम्मी फैला देगी, कोई भी कर लेगा इतना काम तो, क्योंकि बुआ से तो नहीं जाया जाता है ऊपर छत पे। तो मम्मी चली जाएगी और मैं भाभी के लिए खाना बना दूंगी नहा धोकर, क्योंकि मुझे आदत ही बनी हुई है झाड़ू पोछा वगैरह जो भी साफ सफाई का काम होता है उसको करने के बाद नहाना नहीं होता है। चाहे सुबह को नहा भी लो, पर जब ये काम करते हैं ना कपड़े धुलना झाड़ू पोछा लगाना, उसके बाद मन नहीं मानता है। उसके बाद ही फिर मैं नहा वहा के ही फिर मैं उसके बाद बनाऊंगी भाभी के लिए खाना। और बस पहले मैं कपड़े निचोड़ देती हूँ फटाफट से, और चौकी को भी कर दूंगी अच्छे से साफ बाद में झाड़ू मार के, क्योंकि यहाँ पर भी पहले बुआ ने बर्तन धुले हैं सारे ही, और उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धुले हैं, तो थोड़ा गंदा सा हो ही जाता है। और बस एक बार पानी मार के अच्छे से झाड़ू मार दूंगी तो अच्छे से साफ हो जाएगा। और जो कपड़े धुलने वाला पानी है, जो मैं पानी कंगाल रही हूँ कपड़ों में से, यही पानी मैं यूज में ले लूंगी, फालतू पानी भी वेस्ट नहीं करूंगी। और वेस्ट ही क्या करना है, नल का चलाना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए मैंने सोचा जो कपड़ों का पानी है उससे ही मैं चौकी धुल दूंगी। वैसे पहले सही था, मोटर वगैरह नहीं थी, टंकियां नहीं थी घर में, तो इतना पानी वेस्ट नहीं होता था जब नल के थे। और जब अब हम नल का चलाते हैं तो पता लगता है कि मेहनत लगती है पानी भरने में भी, और जब हमें बिना मेहनत के ही पानी मिल जाता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। और पानी जो है आजकल बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए पानी की कमी आ जाती है गर्मियों के मौसम में। पहले सही था, वैसे नलके से हम पानी चला के भरते थे तो इतना मतलब वेस्ट नहीं होता था पानी। लाइव वीडियो बना रही हूँ। लाइव वीडियो बन रही है। तो जी बस साफ सफाई का काम जो है पूरा हो चुका है। उसके बाद मैंने नहा लिया है, बाल भी धुलने थे मुझे, बाल भी मैंने सुखा लिया धूप में बैठ के। और अब बनाना है मुझे भाभी के लिए खाना, क्योंकि भाभी के भूख का टाइम भी हो गया है। भाभी इसी टाइम खाती है, 12 साढ़े 12 बजे के करीब। और उससे पहले भाभी जो है सुबह चाय बिस्किट ले लेती है, फिर उसके बाद फ्रूट्स वगैरह दे देते हैं भाभी को कट करके। और फिर भाभी को भूख लगती है 12 साढ़े 12 बजे के बीच। और बस काम सारा निपट चुका है, बाल भी मैंने अपने सेट कर लिए हैं थोड़े बहुत। और अब जो है मुझे बनाना है भाभी के लिए खाना। चलती हूँ मैं किचन में, क्योंकि टाइम हो गया है खाना बनाने का। और बस जैसे ये काम खत्म होता है फिर शाम के काम शुरू हो जाते हैं, और पता ही नहीं लगता है सुबह से कब शाम हो गई है। ऐसे ही होता है गांव में, जल्दी जल्दी ही काम होते हैं सारे, सुबह के भी काम थोड़ा जल्दी करते हैं और शाम का खाना वगैरह भी जल्दी बना लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने भाभी के लिए दाल बनने के लिए रखनी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 गिलास पानी, उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल और उसमें ऐड कर दिए हल्दी और नमक, और बस थोड़ा सा हींग ऐड करूंगी। और जीरे को मैंने इकट्ठा ही भून के रख लिया है, यानी कि ड्राई रोस्ट किया है उसको। और यहाँ पर बस मैं वही जीरा ऐड करूंगी जो मैंने भून के रखा हुआ है, पहले ही डब्बी भर के रख ली है, क्योंकि भाभी का जो है तेल घी जो है सब बंद है, अभी नहीं दे सकते हैं उनको। इसीलिए वैसे तो इस साल में घी की बहुत ज़रूरत होती है, पर जब सिजेरियन से बच्चे होते हैं तो उनको घी नहीं देते हैं। और
बस दाल मैंने बना दी है, 2 सीटी में बन के तैयार हो जाती है दाल। उसके बाद बस भाभी के लिए यहाँ पर रोटियाँ सेक दिया है आटा बनाकर फटाफट से, और बस भाभी को खाना दे दूँगी। उसके बाद फिर चाय का टाइम हो जाएगा, फिर बनाऊँगी चाय। और चाय का तो ऐसा ही है, चाय तो घर में कोई भी बना लेता है, शुभम भी बना लेता है, मम्मी भी, बुआ भी। बुआ तो नहीं बनाती है वैसे, शुभम या फिर मैं या फिर मम्मी बना लेते हैं। चाय का तो इतना बड़ा काम भी नहीं है, 2 मिनट में चाय बन जाती है। ज़्यादा काम तो रोटी सब्जी का होता है, और खाना भी अलग अलग बन रहा है तो ज़्यादा काम खाने का ही है। और पूरा दिन बर्तन होते रहते हैं, बर्तन बुआ कर लेती है, गाय का मम्मी देख लेती है, तो काम की इतनी दिक्कत नहीं है, काम हो जाते हैं फटाफट से। वैसे तो सबसे बड़ा काम ऐसे में मतलब भाभी का ही है और गुड़िया का है, उनको टाइम से दवाई देना, उनको खाना देना टाइम से। तो जी बस यहाँ पर दाल बन गई है, रोटी भी मैंने चूर के दे दी है भाभी को। उसके बाद आ गई थी मेरी फ्रेंड, और चाय भी बना ली है सबके लिए, चाय वाय हमने पी ली है, और हम दोनों बैठे हैं, मेरी बचपन की फ्रेंड है। और बस वो चली गई थी, थोड़ी बहुत बातें की हमने बैठे, और बस जो कपड़े धुले थे वो भी सूख गए हैं, उनको फटाफट से कर दूंगी तह। और बचपन की फ्रेंड मेरी इसलिए आई हुई है क्योंकि उनकी भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, हॉस्पिटल एडमिट है वो, तो थोड़ी देर के लिए ही बैठी थी, वो भी चली गई क्योंकि भाभी अकेली थी घर में, उनको भी काम होता है क्योंकि गांव में होते ही हैं काम, शहर के मुकाबले थोड़ा गांव में थोड़ा एक्स्ट्रा काम होते हैं पशुओं वगैरह के। तो फिर वो भी दोनों ऐसे ही कर लेती हैं, भाभी और मेरी फ्रेंड मिलके, और इधर हम भी तीनों लगे रहते हैं, टाइम का पता ही नहीं लगता है। थोड़ी देर के लिए मिले थे और फिर वो चली गई थी। उसके बाद मैंने कर दिए हैं कपड़ों की तह, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। और शुभम जो है गुड़िया को इधर उधर घुमा रहा था क्योंकि रो रही थी थोड़ा सा वो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।